हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी हो रही है रात और हम लोग चले गए थे मार्केट। असद और मैं चले गए थे मार्केट। तो फिर जौहर भी लौट रहा था आरा से, तो बोला कि रुक जाइए मैं भी आता हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ से फ़लूदा वगैरह पीकर मिल्क शेक और घर आ गए थे। घर आकर मैं अभी इधर देखिए रेडी हो गई हूँ। ये मेरी ईद वाली ड्रेस है, मैंने ईद पर ली थी। तो बस अभी जा रही हूँ। एक अकीका है सामने ही हमारे मोहल्ले में ही, बस ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 कदम जाकर है उनका घर। तो बस अभी हम लोग वहाँ जाते हैं। और ऊपर वाली मेरे रेंटर भी है, तो वो भी हम लोग साथ ही में गए थे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और काफ़ी देर नीचे बैठे थे। बच्चे को हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया जिसका अकीका था। तो अभी वो 1.25 महीने का हुआ है। तो बस उसके बाद फिर खाने के लिए बुलाया गया। और नीचे मैं रिकॉर्डिंग नहीं ली क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा के सामने आने में। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना खाने। देन हम लोग खाना खाकर ना अभी जाने लगे हैं घर। और तकरीबन अभी 9:30 हो चुके हैं। तो बस अभी घर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, चल के तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे। 2 से 3 मिनट तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया। तो बस हमारे सामने ही है। तो हम लोग बस निकलते हैं अभी घर। और आगे का व्लॉग मैं अगले दिन से स्टार्ट करूँगी। है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह के तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। और हम लोग आज थोड़ा लेट ही उठे क्योंकि घर पार्टी से सोते सोते लेट हो गई। और ये देखें बेड का हाल। हम लोग जैसे तैसे तैयार होकर कहीं जाने में यही हाल होता है। और फिर पार्टी से आओ तो फिर सारा खोल कर इधर उधर रख दो। ये बच्चे भी सोए हुए हैं और यहाँ पर भी खोल कर कुछ कपड़े रखे हुए हैं बच्चों ने। तो बस इसे ही निपटाती हूँ। किचन का भी बुरा हाल हुआ है, ये देख लें। तो बस आज यही सब निपटाती हूँ। आज बहुत सारा काम है जो जगह पर रखने सारे। अब एक बार पहन कर गए हैं पार्टी में, कल अकीका की पार्टी थी तो मैं क्लिप डाली कल। तो बस ये सारे कपड़े जो गए हैं तो इसलिए मैं खंगाल कर रख दूँगी, डाल दूँ मशीन में खंगालने के लिए। मशीन में नहीं डालूँगी, बस इन्हें मैं जब नहाऊँगी अभी तो इसे खंगाल दूँगी हाथ से। और इसे बस मशीन में नहीं डालूँगी, अदरवाइज ये रफ़ हो जाएगा बिल्कुल मशीन में चल चल के। तो जो अभी पीछे आप लोगों ने देखा क्लिप, तो उसमें मैं साथ के साथ वॉइस दे रही थी। तो थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम था ना, तो इस वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल हेवी सा निकल रहा था। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा वीडियो का कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी उसमें बोल रही हूँ। तो खैर यहाँ पर जब हम लोग रात में चले गए थे तो सारा घर ऐसे डिस्टर्ब सा पड़ा हुआ था। और फिर आकर तो फिर मन कुछ करता नहीं है, कहीं पार्टी वगैरह से आओ तो हम ऐसे ही छोड़ दी थी कि अब जो भी होगा सुबह में करेंगे। तो बस वही मैंने बेड खाली कर दिया, ये क्लियर कर दिया। और अभी उस रूम में जाती हूँ तो उस रूम में देखते हैं। अभी तो सोया हुआ है सब। असद को देखें, ये इस तरह से आड़ा तिरछा होकर सोया हुआ है और उधर से और सोया हुआ है। तो बस अभी तो ये उठने से रहे क्योंकि रात देर तक सोए हुए थे वहाँ अकीका से आकर, और फिर देर तक जगे हुए थे। और असद को स्कूल भी नहीं जाना था आज। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है सो लो। तो पहले तो मैं कुछ मशीन में कपड़े अभी लगाई हूँ और कुछ इससे पहले लगाई थी चादर वगैरह, तो वो मैं अभी निकाल कर ना डालने लगी हूँ इस रूम में। सुबह उठने के साथ ही ना इस रूम में बहुत तेज़ धूप आई रहती है। तो सुबह सुबह इस रूम में धूप रहती है और शाम में उस रूम में, मतलब पूर्व और पश्चिम की तरफ दोनों रूम है। और तो फिर सुबह में हम लोग इधर सोते हैं तो बिल्कुल लाइट सा आ जाता है, फिर पर्दा ऐसे करके विंडो का, और फिर ये लोग सो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं इनको उठा कर ना सारा पहले सोची कि रूम क्लियर कर दूँ। ये इसको भेज दी मैं असद को कि जाओ अगर तुमको सोना है तो उस रूम का बेड क्लियर हो गया, जाकर वहाँ पर सो जाओ। और तब तक मैं ये सारे काम क्लियर कर लूँ क्योंकि ना आज कुछ काम लगने वाला है, आगे बताती हूँ। पूरा घर ही मतलब मैस सब होने वाला है। तो यहाँ पर पहले मैं सारे चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ, सारी चीज़ें अच्छे से रख लूँ। और कुछ चीज़ों को मुझे हटाना भी है ताकि सब कुछ गंदा ना हो। और ये टेबल वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी, डाइनिंग टेबल साथ में साफ़ की। उसके बाद उस रूम का चादर वगैरह मैं फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। मैं तो कोशिश करूँगी कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब गंदा ना हो, बट देखें क्या होता है आगे।
और ये देखिए ये अरशद इधर इस बेड पर आकर सो गए। सुबह सुबह उठने का ये तो नाम नहीं लेते हैं बिल्कुल। और किचन भी देखे इस तरीके से एकदम बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था। जैसे तैसे हम लोग थोड़े से मार्केट चले गए थे, दिखाई ही मैं क्लिप, और उसके बाद फिर आए तो अकीका में चले गए। तो इस वजह से ना पूरा किचन भी गंदा हुआ पड़ा है। कहीं भी जाओ तो फिर कोई करने वाला ना हो, तो आप ही को अगर सारे काम करने हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता है। कितना भी कर लो घर को, तो चाहे आप कितना भी टाइम दे दो किचन को, घर को, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और कोई मतलब मेरी हेल्पर नहीं है, मैं अकेले ही सारा कुछ करती हूँ। तो थोड़े बहुत फिर बच्चों को देखना और ये सारे काम, तो ये थोड़े बहुत तो इधर उधर कुछ कुछ तो पड़े रह ही जाते हैं, चाहे कितना भी आप कर लो। और एक बात ये भी बता दूं कि चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपको लोग आपके घर में ऐसे लोग हैं जो निगेटिव टाइप के हैं, तो वो आपको कभी अप्रिसिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं आपकी तारीफ़ करेंगे। कि बस यही है कि तुम करती क्या हो, सारा दिन तो तुम्हें घर में ही रहना है, तुम करते क्या हो। पता नहीं ये कैसी लोगों की सोच है कि लोग समझते हैं कि लेडीज़ का कुछ काम ही नहीं होता है घर पर, वो तो बस बैठे रहते हैं और इधर उधर करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, सारा दिन हम लोग भी परेशान होते रहते हैं। बट किसी वैसे मेंटलिटी के लोगों को क्या ही समझाना। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियों के ससुराल हैं जो इस तरह का थॉट रखते हैं। तो क्या ही किया जा सकता है, मेंटलिटी किसी का हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बस इसी में हमें मैनेज करके रहना पड़ता है। ऐसे छोड़ने वाली चीज़ें तो है नहीं कि छोड़ के आप कहीं दूर चले जाओ, कुछ अपना कर लो। खास करके जो हाउस वाइफ है उनके पास कुछ नहीं है, तो वो तो अपने पैर पे भी नहीं खड़ी हैं, तो फिर तो उसे उन्हें मैनेज करना ही पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल के ज़माने में कि बच्चियों को भी उनके पैर पर खड़ा होना चाहिए बिल्कुल। कि किसी के ना आप मतलब अंडर में नहीं रहना पड़े आपको, आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, कैसे भी आपको रखे, तो आपको ये सारी चीज़ें ना सहन नहीं करना पड़े। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मैंने साथ के साथ दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, सारे किचन काउंटर वगैरह साफ़ कर ली, बर्तन वगैरह धो लिए और सब कुछ हो गया है। लेकिन ये सारी सफाई तो मैं कर ली, लेकिन फिर से गंदा होने वाला है। आप आगे देखें क्या ही घर का हाल हो गया था। फिर तो मैं देखकर शौक ही हो गई कि क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से सारी सफाई होगी। तो यहाँ पर किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो खाने में तो मैंने सोचा है कि दाल चावल एंड भिंडी बची हुई है मेरे पास फ्रिज में, थोड़ा सा ही है, तो देखती हूँ उसे बना दूँगी और साथ में कुछ और भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जौहर भी उठ गया था, अभी मुँह हाथ धो लिया था। तो मैं नाश्ते का ना रोटी वगैरह का फिर ये नहीं की, बोले कि चाय और बिस्किट खा लेगा, क्योंकि अभी फिर खाना बनाऊँगी और भीड़ भी होने वाला है घर में, डिस्टर्ब होने वाला है सारा कुछ। तो इसलिए मैं नाश्ते मैंने इसे यही दे दी। और ये ना टाल मैंने सूखने के लिए रखा हुआ था सोफ़ा का, तो अभी नहीं डाली थी। तो खैर अभी ये सूख गया है, अच्छे से धूप आता है, मैं बताई खिड़की पर। तो मैं सारा कुछ जो इमरजेंसी वाला सूखने वाला होता है पहले सुबह सुबह इधर ही डाल देती हूँ। छत पर नहीं जाती हूँ क्योंकि जाना आना, फिर बारिश का टाइम है तो फिर बारिश होने लगती है तो जाओ, फिर धूप निकलती लेकर आओ, मतलब ऐसे ही आना जाना लगा रहता, तो मैं इधर ही डाल देती हूँ। और ये देखे सारे लोग आ गए हैं, सब 6 लोग हैं। तो 6 का मैं चाय बना कर दे रही हूँ अभी सबको। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दिया था गलने के लिए कुकर में, और 2 से 4 सीटी लगाऊंगी। और ये देख लें घर में तबाही। तो आप समझ गए होंगे ये कार्टन देखकर कि क्या हो रहा है। तो ना इस रूम में एसी लग रहा है। ये देख ले घर का हाल। सारे जो लेबर आए हैं तो वो इंस्टॉलमेंट करने के लिए, तो ये देखें ये घर का हाल। अभी असद इसी में सोया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितना क्लीन किया था। फिर भी मैं सोची कि चलो ये वाला जो चादर बिछा हुआ था इसे मैं फ़ोल्ड कर दूं। फ़ोल्ड करके दूसरा चादर बिछाई थी कि ताकि गंदा हो तो यही हो। तो फिर वो वाला जो बिछा हुआ था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। फिर भी देखें ये किस कदर हाल हुआ किचन का, सॉरी किचन का नहीं, रूम का। और यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ ये भिंडी की भुजिया बनाने के लिए रख दी थी।
हाफ आलू मेरे पास कट के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं सोची चलो इसी में डाल देते हूँ, वरना ये वेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं ये बना रही हूँ टिकिया। तो आज मैं रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि ना रेसिपी अगर शेयर करूं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और बहुत डिस्टर्ब हुआ था पूरा घर। एक घर में तो ये आपको एक रूम में दिख रहा है पूरा ऐसे डिस्टर्ब हुआ है, दूसरे रूम में जितने लोग आए थे सारे बैठे हुए थे। तो मेरा तो आज सारा टाइम किचन में ही गुजरा। मैं क्या ही बताऊँ, किचन में बैठ कर मैं बिल्कुल बोर हो गई थी सुबह से लेकर शाम तक। शाम के 4 बजे तक वो रुके थे, अभी तकरीबन वो 1:20 हो रहा है। और ये देख लें अभी बेड ये हाल तक पहुंच गया है। यहाँ पर टिकिया तैयार हो गया है मेरा, और चावल भी इधर रख दी हूँ मैं। तो दाल चावल टिकिया भुजिया सारे कुछ तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर आ गया है बिरयानी उन लोगों के लिए जो इंस्टॉल करने आए हैं एसी को। सारे लोग जो मतलब सारे तो लेबर नहीं है, 2 मतलब इंस्टॉल करने वाले हैं और 2 हमारे गांव के हैं, एक ड्राइवर है जिस गाड़ी से आए हैं ये लोग, और एक हस्बैंड है। तो बस ये सारे लोगों का बिरयानी आ गया है अभी खाने के लिए। तो आज तो वैसे राखी का दिन है, वैसे तो वो पूरी सब्ज़ी ही कचौरियाँ और सब्ज़ी ही आता है जैसे काम वगैरह लगता है तो लेबर वगैरह के लिए। बट आज हो सकता है शॉप वगैरह बंद हो राखी की वजह से, तो फिर बिरयानी मिल रहा था तो ये बिरयानी आ गया उन लोगों के लिए। मैंने घर के लिए दाल चावल टिकिया और भुजिया बना ली। ये देखें मैं अभी ने इसी टेबल पर बैठे बैठे मेरा 4 से 5 घंटा गुजरा है बस किचन में। कहीं भी बैठने के लिए, इस रूम में तो बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं था, दूसरे वाले रूम में सारे लोग भरे हुए थे। मैं तो फिर कहाँ ही बैठूं, किचन में इस टेबल पर बैठे बैठे मैं इतना बोर हो गई थी कि मैं परेशानी हो गई। कभी कुछ कभी उठ रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, और ऐसा करते करते देखिए अभी तकरीबन 3 बज गए हैं। उसके बाद मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने नाश्ता नहीं किया था, नाश्ते में मैंने ज़ोहर को बस चाय बिस्किट दी थी, असद भी वही खा लिया था और मैंने कुछ नहीं खाया था, बस गर्म पानी पीकर नींबू डालकर, और बस उतना ही पर मैं थी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगने लगी थी, अभी 3 बज भी गए थे। तो मैं सोची चलो मैं खा लेती हूँ, बाकी लोग जब खाएँगे तब खाएँगे। तो यहाँ पर अभी मैं खा लेती हूँ और फिर मैं वेट कर रही हूँ कि हो सकता है अब तकरीबन काम ख़त्म होने वाला है। तो थोड़ी देर में मोबाइल वगैरह चलाई, कुछ यूट्यूब पर देखी, तो उसके बाद फिर ज़ोर आया कि उन लोगों का खाना निकाल दीजिए, उन लोगों का काम ख़त्म हो गया है, वो लोग बैठ गए हैं फिर खाने के लिए। तो ये बिरयानी आया था उन लोगों के लिए, तो मैं सोची फटाफट से चलो निकाल देती हूँ। और इतने हड़बड़ी में वो लोग थे कि बस जल्दी खाना लाओ, हम लोग निकलेंगे, क्योंकि उन्हें गांव जाना था। वो हमारे गांव से सारे लोग आए हुए थे, तो उन्हें बस निकलना भी था बहुत जल्दी। और नीचे जो गाड़ी खड़ी थी उन लोगों की, तो फिर रास्ते पर तो कुछ लोग आकर बार बार बोल भी रहे थे कि जल्दी मतलब गाड़ी यहाँ से हटाइए, हमें निकलना है, किसी और की गाड़ी मतलब जानी थी। तो वो लोग बार बार वो हल्ला भी कर रहे थे कि जल्दी से गाड़ी मतलब हटा लीजिए इधर से, हमें निकलना है। और ये बिरयानी के साथ ना उन लोगों ने चटनी और ये मसाला कुछ दिया था और प्याज। तो ज़ोहर बोला मसाला छोड़ दीजिए, कौन खाता है, दही वगैरह दे दीजिए, रायते के साथ आदमी खा लेता है इंसान। तो खैर यहाँ पर देखिए ये सारा घर आप देख सकते हैं, पूरा घर जैसे एक रूम में काम हुआ है और पूरा घर का हाल ये हाल हो गया है। मेरे सफाई का कोई मतलब नहीं, सुबह से मैं इतना उठकर लगी हुई थी, तो ये कोई मतलब नहीं। ये देख ले यहाँ पर ड्रिल हुआ है तो सारे रेड से धूल निकले हुए हैं, कबर्ड वगैरह, दीवार, बेड, मतलब बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ये टेबल इधर रहता है, ये जो मैं अभी कॉर्नर में आपको टेबल दिख रहा है, तो ये इधर रहता था, हम लोगों ने हटा लिया था उधर, ताकि डायरेक्ट फिर वहीं मतलब उसके ऊपर ही ऐसे ही लगना था तो और भी ख़राब होता। और ये सबको छोड़कर आ गए, ज़ोहर असद अभी बाहर गए थे उन्हें छोड़ने के लिए। आज मैं इतना धूल कैसे साफ करूँ, फिर मेरे को नहाना पड़ जाएगा। तो क्या मैं नहा ली हूँ। भाई बात काटो नहीं। क्या करिएगा, सफाई नहीं करिएगा आज? आज क्लियर कर देगा, कल नहीं करेंगे जा ना। क्यों? कल तो हम रहेंगे, लेकिन आज ही कर हटा लेना, बहुत गंदगी है। घर में है, नहीं कर देगा।
बहुत निकल दूँ बाद में दिक्कत। चलो तो फिर करके तब कर लिया जाए, नहाना होगा सबको फिर तब तो, है ना। चलो हाँ, तो सबका प्लान बन रहा है ऐसे जवार का कि आज ही सारी सफाई कर दी जाए। वैसे 4 बज गया है, 6 तो बज ही जाएगा पूरी तरह टोटली सफाई करने में। चले तो अब हम लोग शुरू होते हैं, मिलती हूँ सफाई के बाद। तो अभी बज गए हैं 9 और मैं नहा धुला कर आ गई हूँ। मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया है। उसके बाद मैं आपको अभी घर दिखा रही हूँ। तो ये देखे, लाइट जला लूँ तो ये देखे घर का हाल बिल्कुल क्लीन हो गया है। दोनों बच्चे भी साथ में लगे हुए थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऊपर ऊपर का सारा कुछ पोंछ दिए थे, टेबल वगैरह बेड वगैरह जो भी ऊपर से जो गंदगी हुए थे। बाकी तो फर्श मैं ही साफ़ की, फर्श पर से झाड़ू लगाकर असद सारा धूल उड़ा दिया था। और ये देखे मैंने चादर भी उठा दिया था, फिर भी इसके अंदर भी छन कर गया है। ये रेड रेड देख सकते हैं आप, कवर है जो गद्दा का ये, तो यहाँ पर भी रेड रेड सा सारा धूल छन कर गया है। तो इन सब को भी मुझे धोना पड़ेगा, बट मैं अभी छोड़ दी हूँ। बेड को छोड़ दी हूँ, किचन का काउंटर छोड़ दी हूँ अभी। जैसे मतलब दिन से था, जैसे खाना वाना खाकर वो लोग निकले थे तो इसके अंदर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं बस फर्श साफ़ कर ली थी और यहाँ पर थोड़ा सा बिरयानी बचा था तो दोनों खाए और मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ। तो और यहाँ पर असद पढ़ाई कर रहा है, साथ में ज़ोहर भी पढ़ाई कर रहा है, बट वो पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल ही चलाते रहता है। तो खैर यहाँ पर मैं भी अपना बिरयानी खाती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी अभी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का और मेरे सर में दर्द होने लगा था। तो मैं ये बाम लगाती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।